B.Ed सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। पेपर 10th हैंडीकैप्डनेस एंड द नेशन, विकलांगता और राष्ट्र। कल हमने इसमें जाना था मेजर्स टू हेल्प द हैंडीकैप्टेड, विकलांगों की सहायतार्थ उपाय। विकलांगों की सहायतार्थ उपाय जो कि 11 बिंदु दिए गए हैं। कल इन 11 बिंदुओं में कल हमने 3 बिंदुओं को जाना था, जिसमें नंबर 1 था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। सेकंड था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति। थर्ड था हमारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अर्थात बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र। आज हम जानेंगे हैंडीकैप्टेड ईयर, विकलांग वर्ष। हैंडीकैप्टेड ईयर्स इन 1981 the United Nations declared the year of the international disabled as the International Year of the Disabled, keeping in view the depth and breadth of the needs and problems of the disabled. Many schemes and welfare programs were started by the government and social organization. विकलांग वर्ष सन 1981 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था। विकलांगों की आवश्यकताओं के लिए तथा विकलांगों की समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए तथा विकलांगों के बारे में विस्तार पूर्वक उन पर ध्यान रखते हुए वर्ष 1981 को विकलांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक योजनाएं लागू की गईं तथा साथ ही साथ विकलांगों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए, जिससे उनकी समस्याओं पर, उनकी आवश्यकताओं पर गहनता से विचार किया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस तरह से सरकार की योजना लागू की गई। इसी के अंतर्गत हमारा 5वां पॉइंट आता है वर्ल्ड हैंडीकैप्टेड डे अर्थात विश्व विकलांग दिवस। With a view to bring awareness to the multifaceted problems of needs to the disabled in the whole world, World Disabled Day was launched on 20 December 1959 at the Zurich Conference. Since then, this day is celebrated on the third Sunday to March in many nations of the world, with its main objectives being the disabled, to pay attention to the achievements and development of children and to throw light on future plans. This day is in India was celebrated as Journal Rehabilitation in India in the year 1982. Since then, it is celebrated by the government every time. अर्थात विश्व विकलांग दिवस विकलांगों की बहुमुखी समस्याओं एवं उनकी आवश्यकताओं के प्रति समस्त विश्व में चेतना लाने के उद्देश्य से 20 दिसंबर
1959 में ज्यूरिख सम्मेलन में विश्व विकलांग दिवस का शुभारंभ हुआ। तब से मार्च के प्रत्येक तृतीय तीसरे रविवार को ये दिवस विश्व के अनेक राष्ट्रों में मनाया जाने लगा है। इस प्रमुख उद्देश्य से विकलांग बालकों की उपलब्धियों और उनके विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा है। साथ ही साथ विकलांग बालकों के भावी योजनाओं पर भी प्रकाश डालने लगा है। भारत में ये दिवस जनरल रिहैबिलिटेशन इन इंडिया के रूप में प्रतिवर्ष 1982 में मनाया गया था। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला पॉइंट आता है मेजर्स टू हेल्प द हैंडीकैप्टेड के अंतर्गत 6 पॉइंट आता है हमारा ब्लाइंड स्कूल, अंध विद्यालय। ब्लाइंड स्कूल आफ्टर इंडिपेंडेंस द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन and social welfare was instructed with the education of the handicapped. Braille spread was introduced in India in 1940. Earlier, the education of the blind was limited to the training of some handicrafts. First, a school was opened for the blind in Dehradun. Printing press was set up in it. A central library was established for the blind and arrangements were made for the publication of assured literature for the blind. Later, the development of Lady Noise School in Delhi, in which arrangements were made for the deaf and goes in 1959 AD. An idea school was associated with the school of Dehradun, अर्थात अंध विद्यालय। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को विकलांगों की शिक्षा का भार सौंप दिया गया। भारत में अंधों के लिए ब्रेल लिपि का प्रचलन किया गया। ब्रेल लिपि का प्रचलन 1949 ईस्वी में किया गया। इससे पहले जो अंधे लोग होते थे उनकी शिक्षा कुछ हस्तशिल्प जो हाथों से जो काम किया करते थे, जैसे कि कुर्सी बनाना है और बर्तन बनाना है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाना है, उसका प्रशिक्षण ही केवल इन लोगों की शिक्षा तक सीमित था। सबसे पहले देहरादून में अंधों के लिए एक विद्यालय खोला गया। इसमें एक मुद्रण प्रेस की भी स्थापना की गई। अंधों के केंद्रीय पुस्तकालयों की स्थापना की गई तथा नेत्रहीनों के लिए समुचित साहित्य के प्रकाशन की भी व्यवस्था की गई। यानी कि उस समय केंद्रीय पुस्तकालय की व्यवस्था करना और साहित्य की व्यवस्था करना, ये देहरादून में एक विद्यालय खोला गया, उसमें की गई। कालांतर में दिल्ली में स्थित लेडी नॉइस विद्यालय का विकास भी किया गया, जिसमें बहरों तथा गूंगों की भी व्यवस्था की गई। सन 1959 में देहरादून के विद्यालय के साथ एक आदर्श यानी कि मॉडल स्कूल संबंधित किया गया। आजकल इस विद्यालय में जो आदर्श विद्यालय है, इसमें नेत्रहीन स्त्री शिक्षा विभाग और संबंधित कर दिया गया है।
तो इस तरह से अंध बालकों के लिए इस अंध विद्यालय खोला गया। मेजर्स टू हेल्प द हैंडीकैप्टेड के अंतर्गत हमारा अगला बिंदु आता है इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, अर्थात भारतीय बाल कल्याण बोर्ड। इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, द चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया was established in 1952, which addresses many educational and professional problems of different type of disabilities, with a view to working for the disabled children. The Social Welfare Board is also doing many commendable work. Of the Social Welfare Board was founded in 1953, अर्थात भारतीय बाल कल्याण बोर्ड सन 1952 ईस्वी में भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। भारतीय बाल कल्याण बोर्ड में जो विभिन्न प्रकार के विकलांग बालक होते हैं उनकी अनेक शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है और उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करता है। विकलांग बालकों के लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्य करने की दृष्टि से समाज कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की गई। समाज कल्याण बोर्ड भी अनेक सराहनीय कार्य कर रहा है। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना सन 1953 में की गई। सन 1952 में भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई तथा समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई। थैंक यू, धन्यवाद।